जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। आजकल ये तुम्हारी गुर्बत अपने बाबा से ज्यादा अपनी मामा से बढ़ती जा रही है। इस तब्दीली की वजह मालूम कर सकता हूँ? मुमानी कभी भी अपनी बेटी का हाथ उनके बेटे के हाथ में नहीं देंगी। एक ही हल है तुम्हारे मसले का। वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो। माँ से ज्यादा औलाद के लिए कौन बेहतर समझ सकता है? जो तुम समझो वो करो। ये रिश्ता अनजाना सा। तुम्हारा फैसला जज्बाती है बेटे। इन हालात में अगर तुम्हारा रिश्ता ज़ैनब के लिए जाएगा तो उससे मामलात बेहतर नहीं होंगे बल्कि और बिगड़ेंगे। लेकिन क्यों डैड? मैं उसे इज्जत से अपनाना चाहता हूं, और वैसे भी मुझ में कौन सी कोई बुराई है जो अगर हम वहां पर रिश्ता भेजेंगे तो कोई बदमज़गी पैदा हो जाएगी। भाई उन लोगों ने ज़ैनब की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, तो मुझसे क्यों नहीं? इसलिए कि तुम वफा के भाई हो, वो वफा जिसे उन लोगों ने कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। देखा नहीं था उस दिन उन सब के बीच कितनी घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी, जैसे वो कोई अछूत हो। वो लोग तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देंगे? नामुमकिन। ये वक्त बिलावजी की जिद और अनापरस्ती का नहीं है। ज़ैनब की वालदा एक शदीद गलतफहमी में मुब्तला है। वो हसन से वैसी बदगुमान है। ऐसे में अगर इसका रिश्ता वहां जाएगा तो उसी गलतफहमी में मजीद इजाफा होगा। So what, Dad? I can't understand. अगर वो लोग ऐसा समझते हैं तो समझने दें। उनको समझने दें कि मैं और ज़ैनब एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो ठीक है डैड, ऐसा ही सही। आई होप डैड कि ज़ैनब मेरे लिए कोई ना कोई स्टैंड लेगी। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। देखो, ज़ैनब उस खानदान की पहली लड़की है जिसने कॉलेज में दाखिला लिया है। हो सकता है कि ज़ैनब के वालिदैन लड़कियों के तालीम के खिलाफ हो जाएं। ऐसा ना हो कि रहमत अपनी औलाद को तालीम दिलाते वक्त 100 मरतबा सोचे। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती का खमियाजा वफा की औलाद को भुगतना पड़े। क्या मुसीबत है, कैसे जाहिल लोगों में फंस गए। ना तो बेटी खुश है ना बेटे को सुकून है। अभी भी वक्त है। वफा अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाए ना, तो मैं 2 महीने में रहमत से अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। कम से कम इस रोज रोज की चिक चिक से तो जान छूटेगी। हुमैरा, खुदा के लिए अपनी सोच को बदलो तुम। अरे बेटी की माँ हो तुम, कुछ तो अपनी जवान बेटी का ख्याल करो तुम। मैं समझ रहा था कि शायद तुम सुधर रही हो, तुम्हारी सोच में तब्दीली आ रही है, मगर नहीं, तुम नहीं बदली। तुम माँ बनकर बेटियों के लिए बिल्कुल नहीं सोचती हो, उनकी दुश्मन बनकर सोचती हो तुम, हमेशा दुश्मन बनकर। रहमत, बात सुन। आप सबको नहीं लगता कि ज़ैनब के साथ ज्यादती हो रही है? कैसी ज्यादती? हर लड़की की शादी होती है। ज़ैनब कोई आसमान से नहीं उतरती जिसकी शादी के बारे में ना सोचा जाए। मैंने ऐसा कब कहा कि उसकी शादी के बारे में मत सोचे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस घर में कोई और भी है जो उससे बड़ी है, सजीला। उसके बारे में सोचे ना आप लोग, जो अपनी शादी के लिए बहुत डिस्पेरेट भी है। वैसे इतनी घटिया बात की मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी बाबा। तुम सज्जों से दुश्मनी और हसद में इतनी आगे बढ़ जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। What? मैं सजीला से हसद करूंगी?
मुझे क्या जरूरत पड़ी उससे हसद करने की? वो मुझसे हसद करती है और डे 1 से जिस दिन से मैं आपकी बीवी बनके इस घर में आई हूं। वफा, मैं नहीं चाहता कि तुम सज्जू और जैनब के मामलात में दखल दो। अम्मी और दादो पहले ही बहुत नाराज हैं। तुम्हारी वजह से घर की लड़कियों का दिमाग खराब होता जा रहा है। अब जैनब की शादी के मामले को उठाकर तुम हालात मजीद खराब करना चाहती हो। मैं खराब करना चाहती हूँ? आपको भी ये लगता है कि मैं सब कुछ ही खराब कर रही हूँ? मैं आप लोग के घर वालों के साथ लॉयल नहीं हूँ, मैं आप सबके लिए बुरा सोचती हूँ। यू नो व्हाट, आप सब घर वालों की क्या प्रॉब्लम है? आप सारे घर वाले झूठ, सच, सही गलत की पहचान नहीं रख पा रहे। कौन आप लोग के साथ सिंसियर है और कौन नहीं, आप लोग कभी नहीं समझ सकते इस बात। अपनी फलसफाना और आजाद सोच को अपनी किताबों तक महदूद रखो तो बेहतर है। इन सब चीजों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ज़ैनब को कल लड़के वाले देखने आए। तुम सब की तरह चुपचाप उनकी खातिर मदारत करो। ज़ैनब की शादी कहाँ किससे होगी, ये इस घर के बड़े फैसला है। बेहतर होगा कि हम इस बात पे बहस न करें। कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं है ना? I mean, तुम अकेले यहाँ इस तरह, किसी को शक तो नहीं हुआ? मुझ पे कौन शक करेगा? घर वालों को वफा और ज़ैनब पर शक करने से फुर्सत मिलेगी तो कोई मेरे बारे में सोचेगा ना। आई सी। क्या बहाना करके आई हो? यही क्या अकीला बाजी के घर जा रही हूँ। अकीला बाजी है ना, मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका ससुराल हमारे घर के पास ही है। तुम बहुत ज़हीन और बहुत बोल्ड हो, और तुम्हारी यही अदा तो मुझे भाती है। अच्छा ये बताओ कि तुमने मोबाइल फोन अपने कजन के हवाले कर दिया या नहीं? हाँ, मैंने मोबाइल फोन तो उसे दे दिया। बेचारी पे बहुत पाबंदियां लग गई हैं। पता है, मोबाइल फोन लेके वो बहुत खुश हुई है। बुद्धू कहीं समझती है सब मैं उसके हमदर्दी के नाते कर रही हूँ। तुम्हें ना सही, मुझे हमदर्दी जरूर है। पुअर गर्ल, अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, तुमने मोबाइल भिजवाया उसकी खातिर, काफी हमदर्दी है तुम्हारे दिल में उसके लिए। मुझे हर खूबसूरत लड़की से हमदर्दी है, और मैं हर खूबसूरत लड़की के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारी कजन को वो मोबाइल भिजवा दिया। वैसे भी वो फालतू था। तो मेरा भी एक काम कर दो। मसलन? मुझे ना शॉपिंग करनी है, मुझे शॉपिंग करा दो। शॉपिंग? या व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, श्योर। चलो। चल। हाँ चलो। तुम्हारे पापा अगर मान भी जाए तो वो लोग कभी तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं वफा की सास की अनप्रस्त तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो औरत सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर बैठा सकती है, लेकिन तुम्हें अपना दामाद कभी नहीं बनाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता मामा? ज़ैनब को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। हमारी तरफ से तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे पांव जकड़े हुए हरगिज नहीं है। हाँ,
जैनब को सारी पाबंदियां, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास आना होगा। मामा, आपका मतलब? मेरा बिल्कुल वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। तुम और जैनब कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। तुम देखना, कुछ ही अरसे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। तो मतलब हालात उस पीक पे पहुंच चुके हैं जिस पीक पे हम पहुंचाना चाहते थे। मैंने सजीला को शीशे में उतार लिया है। आप हसन को मनाएं। सजीला जैनब को ट्रैप कर लेंगे। एक बार दोनों घर से बाहर निकलें, फिर देखें कैसा हंगामा खड़ा होता है। हंगामा नहीं, तूफान आएगा, तूफान। और ये तूफान रहमत और उसके खानदान पर कयामत बनकर टूटेगा। मेरी बेटी के करैक्टर पर उंगली उठाने वाले लोग अपनी बेटी के करतूतों की वजह से दुनिया के सामने मुंह छुपाते फिरेंगे। और वफा, इसके बारे में क्या सोचा आपने आंटी? वफा और हसन अब मुझ पर ट्रस्ट करने लगे और बहुत जल्दी उनको अंदाजा हो जाएगा कि उनका फैसला कितना गलत था। आई होप मेरे दोनों बच्चों का उस खानदान से जल्द पीछा छूट जाए। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? नींद नहीं आ रही क्या आपको? तबीयत ठीक है सलमा। मुझे क्यों लग रहा है कि ज़ैनब के बारे में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपसे क्यों ऐसी बातें छुपाने लगी? अगर छुपाने की कोई बात नहीं है तो तुमने अम्मा से क्यों कहा कि वो ज़ैनब के साथ उसके कमरे में सोए? अम्मा अक्सर ज़ैनब के साथ सोती हैं, कोई आज नई बात नहीं है। तुमने ताकीदन अम्मा से कहा कि वो खास तौर पर ज़ैनब के साथ उसके कमरे में सोए। मुझे ये बताओ, तुम्हें अपनी बेटी पर शक है क्या? और क्या अम्मा इस बात से वाकिफ हैं? ऐसी बात कोई नहीं है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती इसीलिए, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि मैंने अम्मा को ज़ैनब के साथ सोने की ताकीद की थी। चले अब आप सो जाएं। बिला वजह सोच सोच के ना अपनी नींद खराब नहीं करें, और मुझे भी सोने दें। लेटो तुम। सो जाएं आप।
तबीयत खराब हो जाएगी। पानी पानी। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब कहाँ चली गई? हसन, मैं आपसे ज़्यादा देर फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। अम्मी सारा टाइम मेरे सर पे सवार रहती है। इस घर में कोई भी नहीं है मेरे साथ सिवाय सजीदा के। उसी ने मुझे फ़ोन ला कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं अब कॉलेज भी नहीं जा सकूंगी कभी। लेकिन जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं तो तुम्हें किस चीज की सजा दी जा रही है? इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं हमेशा सबकी खुशी के बारे में सोचती हुई आई हूँ, लेकिन किसी को मेरे जज्बात की फिक्र नहीं है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूंगी और सबको खुल के बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। अब किसी की परवाह नहीं करूंगी हसन। अगर ऐसा है तो ऐसा ठीक है, बिल्कुल यही ठीक है मेरे लिए। भाभी, अच्छा, हसन से तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन ज़ैनब तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने घर वालों से छुपकर फोन रखा हुआ है और तुम छुपकर बात कर रही हो फोन पे। फिर तुम्हारी तालीम ने तुम्हें ये सिखाया है? भाभी, मैं बालिग हूँ और अपने हुकूक के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिला वजह मेरे किरदार पर शक किया जा रहा है। भाभी, मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा और तो पता नहीं किससे मेरी शादी तय करने जा रहे हैं ये लोग। मेरे जज्बात की किसी को फिक्र नहीं है यहाँ पर। मेरी खुशियों की किसी को फिक्र नहीं है। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ भाभी? हाँ, तुम गलत हो ज़ैनब। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं चाहेंगे। वो तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर ही चाहते हैं। उनकी इस गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा मत दो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ भाभी कि मैं क्या कर रही हूँ। जब घर में किसी को मेरी खुशियों की परवाह नहीं है, किसी को मेरे जज्बात की परवाह नहीं है, तो मैं किसी की खुशी की परवाह क्यों करूं? मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है भाभी। आपने भी तो अपने फैसले खुद किए हैं ना? हाँ, मैंने अपने फैसले खुद किए। मुझ में और तुम्हें बहुत फर्क है। मेरी उम्र में तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। मेरे हालात में तुम्हारे हालात में बहुत फर्क है। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, बगावत नहीं की थी। अपनी स्टडीज मुकम्मल की थी मैंने। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है ज़ैनब। कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा भाभी। यहाँ पर सब लोग मेरी खुशियों के दुश्मन है। मैं इनमें से किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ये घर छोड़ दूंगी। अभी तुम क्या कह रही हो? मैं अपने ऊपर लगे हुए हर इल्जाम को अब सच साबित करके दिखाऊंगी भाभी। मैंने और हसन ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। उसके लिए हमें किसी की भी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता अनजाना सा
कदम इस घर में पड़े कि सारा खानदान बिखर गया हमारा। ये जो माँ के बिछड़ने का गम होता है ना, ये दुनिया जहाँ के तमाम गमों से बढ़कर के होता है। माँ की कमी तो पूरी कभी हो ही नहीं सकती। मैं आपका भतीजा ही नहीं, बेटा भी हूँ, और किसी की इतनी जरूरत नहीं है जो आपको इस घर से निकाले। आप और सज्जो मेरी जिम्मेदारी, और मैं ये जिम्मेदारी जिंदगी भर निभा